हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और अब हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 BD 101 सब्जेक्ट की। कल आपका पेपर है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो इस क्लास को जो भी स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे ना, वो भी अगर कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से चारों क्लासेस को हमारी, तो आपका पेपर पूरा 100% कंप्लीट होगा। ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन, लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हर यूनिट में कंप्लीट करा दिए हैं। तो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट आ चुकी है, तीसरी ये है, और चौथी यूनिट आपको इसके तुरंत लगभग आधे या 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, जल्दी से तेज़ी के साथ यूनिट नंबर 3 को। चलिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आज रात तक आपको पूरा मॉडल पेपर और जो भी कंप्लीट कंटेंट है इसका पूरा आज ही दे दूँ। पूरी कोशिश रहेगी मेरी चारों की चारों यूनिट कंप्लीट कराने की। ठीक है, और सुबह कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सुबह आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कंप्लीट वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से हो सकता है आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए तो यूनिट नंबर 3 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। तेजी के साथ देखेंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी। पहले का आंसर होगा सही डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं उनको हम आगे बढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाएंगे। बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, उपर्युक्त सभी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑप्शन को मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, आप उनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। सही आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 5। किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। सही आंसर हो जाएगा सी, क्रो एवं क्रो। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस अवस्था को मध्यावस्था कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपके तैयार हो रहे हैं बार बार, तो इसका टेंशन मत लीजिए। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। किस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैज्ञानिक क्रिया अवस्था किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता काल माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, किलपैट्रिक। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक सेकंड जी, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा आपका सी, किलपैट्रिक। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा भी, बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बालक में अंकुरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है। सही आंसर होगा भी, बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस आयु को खोजपूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी, 2 से 6। चलिए 2 से 6 वर्ष की आयु होती है, जो खोजपूर्ण आयु के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ये BD 101 के पेपर में ही दिक्कत हो रही है। अगला पेपर जो आपका है BD 102, उसकी क्लास में कल ही पूरी डालने की कोशिश करूँगा, जिससे दिक्कत नहीं होगी। आज क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने क्लास नहीं डाल पाया, मजबूरी थी मेरी। लेकिन आपको सारा कंटेंट कंप्लीट देना मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी उतना ठीक नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चारों यूनिट आपको दिख जाए। ठीक है, बस आप लोग का पेपर कैसे भी अच्छा हो, इसलिए मेरी पूरी कोशिश है। अगली बार से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कतई। अगला जो सेमेस्टर आएगा उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरी तबीयत प्रॉब्लम हो गई, इसलिए दिक्कत आई, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस अवस्था को मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है। सही आंसर होगा सी, उत्तर बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन नंबर 18। किस अवस्था को प्राथमिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। सही आंसर होगा डी, उत्तर बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। किस अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। सही आंसर होगा डी, उत्तर बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन। माता पिता द्वारा किस अवस्था को उत्पादी अवस्था कहा जाता है। सही आंसर होगा डी। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
20 का डी सही होगा, उत्तर बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है बच्चे, आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी क्लासेस आपको देने का प्रयास है, आज रात तक दे दूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 21, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है, सही आंसर होगा सी, एक समान नहीं चलती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की गति किस काल में सबसे तीव्र होती है, सही हो जाएगा ए, शैशव काल से किशोरावस्था तक। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासा से। अगला क्वेश्चन 24, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है, यह कथन किसका है, सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रीन। ठीक है, आपका देखिए जैसे पेपर हो जाए तो पेपर हमें जरूर सेंड कर दें, हमारे व्हाट्सअप नंबर आपका टेलीग्राम को दिया गया, दे रखा है मैंने, तो वहाँ पे व्हाट्सअप पे मुझे पेपर भेज देना, जिससे कि आंसर की भी आपको बता दूंगा। और पेपर देखना आप, जितना भी मैं करा रहा हूँ उसमें से ही आएगा, देख लेना आप, कंफर्म में इस चीज़ की गारंटी बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और उनमें अनुकूलन करना सीखता है, यह कथन किसका है, सही आंसर हो जाएगा सी, फिशर का। ठीक है, सी आंसर सही होगा। अगला, समाजीकरण की प्रक्रिया का कौन सा तत्व नहीं है, सही आंसर होगा ए, वातावरण। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया की श्री गणेश सर्वप्रथम कहाँ से होता है, सही आंसर हो जाएगा डी, परिवार से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है, सही आंसर हो जाएगा बी, आध्यात्मिकता का विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया की निम्नलिखित में से स्तंभ नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी, मंदिर। ठीक है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अगर बार बार आए ना, 2-3 क्वेश्चन अगर बार बार आते हैं सेम टू सेम, तो उनको मत करना, एक क्वेश्चन ही उसमें से करना, केवल ओनली बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, वंशानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक और पारिवारिक, कई बार बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार इसीलिए आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सही आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन करना। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का साधन नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, स्त्रियों का समाजीकरण पुरुषों की तुलना में होता है, सही आंसर हो जाएगा ए, हीन, संकुचित और निम्नतर। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फ्राइड ने समाजीकरण के कितने स्तर बताए हैं, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 7 स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जॉनसन ने समाजीकरण के कितने स्तर बताए हैं, सही आंसर होगा सी, 4। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण के 4 स्तर मौखिक अवस्था, शैशव अवस्था और तदांतीकरण अवस्था तथा किशोर अवस्था किसने बताए हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, जॉनसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाज की लघु इकाई होता है, सही आंसर होगा बी, परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन से हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज का प्रथम नागरिक है, सही आंसर हो जाएगा बी, छात्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक बहुत तेजी के साथ करा रहा हूँ मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन करा दिए कम समय में। अनुकरण द्वारा किया जाने वाला अनुकूलन कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा सी, समाजीकरण को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पहले से ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनका रिवीजन चल रहा है, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप उनको रिवीजन के तौर पे जरूर लीजिए अच्छे से, बस जैसे भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका में निम्न शामिल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, आध्यात्मिकता का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, समाजीकरण की औपचारिक संस्था है, सही आंसर हो जाएगा सी, स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी, मीडिया को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचना का प्रेषक एवं एकीकरण करना है, किसका कथन है, सही आंसर हो जाएगा बी, गोकुल चंद्र पांडे का। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संचार सूचना आदर्शों एवं आवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कला है, यह कथन किसका है, सही आंसर हो जाएगा डी, सुमरी का। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मीडिया कितने प्रकार की होती है, सही आंसर होगा इसका डी, 2 प्रकार की होती है मीडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मीडिया के साधन नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी, वेबसाइट। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सही आंसर हो जाएगा ए, रेडियो। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन नहीं है, तो इसमें से सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, पत्रकार।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक मीडिया का रूप नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्किंग नेटिकेट की मूल बातें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन, रैंसमवेयर किसका उपसमुच्चय है, सही आंसर हो जाएगा ए मेलवेयर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी एक मुक्त सोशल नेटवर्क। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग संचार उपकरण के रूप में किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा सी ट्विटर का। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान प्रारंभ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, इंसान को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा भी फेसबुक है। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किशोरों पर सोशल नेटवर्किंग का क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 58 का। अगला क्वेश्चन, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट किसके कारण होता है, सही आंसर हो जाएगा सी सोशल मीडिया के कारण। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 60, साइबर बुलिंग किशोरों में निम्न में से किसका कारण है, सही आंसर हो जाएगा सी अकेलापन का। ठीक है, अकेलापन। अगला क्वेश्चन नंबर 61, बाल्यावस्था में बालक का भार कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा ए 80 और 95 पाउंड के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, बाल्यावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, सही आंसर हो जाएगा सी 90%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63, किशोरावस्था में बालक के सिर व मस्तिष्क का भार कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा ए 1200 से 1400 ग्राम के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर 64, प्रज्ञादंत किस अवस्था में निकलते हैं, सही आंसर हो जाएगा सी किशोरा अवस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर 65, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पर हमारा बच्चों, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बालकों की तुलना में बालिकाओं में होती है, सही आंसर हो जाएगा ए अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, किस अवस्था में बालकों में वीर पूजा की विशेषता पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा डी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में परिवर्तन का काल कहा जाता है, किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी किशोरा अवस्था को। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 68। ठीक है, मैकडूगल गिलफोर्ड ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, सही आंसर होगा डी 14। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, गेट्स ने अपनी कृति एजुकेशनल साइकोलॉजी में कितने प्रकार के संवेगों की चर्चा की है, तो इसका सही आंसर होगा डी 5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70, बालक के सामाजिक विकास की जानकारी किसको होना अनिवार्य है, सही आंसर हो जाएगा सी माता पिता को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होती है, सही आंसर हो जाएगा सी 4 प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वार किसे कहा है, सही आंसर हो जाएगा ए 5 ज्ञानेंद्रियों को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं फिंगर लेंस और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक फिंगर लेंस को, तो सही आंसर हो जाएगा ए पारस्परिक प्रतिष्ठा को। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 74, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 75, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, सही आंसर हो जाएगा डी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन 76, किशोरावस्था में हड्डियां अधिक शीघ्रता से विकसित होती हैं, ये हड्डियां हैं, सही आंसर हो जाएगा बी भुजाओं और टांगों की हड्डियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, सही आंसर हो जाएगा सी समायोजन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78, सहकर्मी समूह किशोरों में सामाजिक कौशलों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी दोस्ती के माध्यम से किशोर रचनात्मक पारस्परिक कौशल विकसित कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, संवेग लैटिन भाषा फिंगर लेंस के शब्द से बना है, सही आंसर हो जाएगा ए इमोबेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 80, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन भी बार बार करा चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तेजना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आगे कराया है मैंने। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषक भावना ग्रंथि को सुलझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी संकीर्ण सम्मोहन और उन्मुक्त शब्द साहचर्य विधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। किशोरावस्था में किसका भय अधिक होता है। सही आंसर होगा बी, काल्पनिक संभावनाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही प्रेरणादायक कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, क्रियात्मक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं है। सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, सामान्यतः कितने माहों का बालक चलना प्रारंभ कर देता है। सही आंसर होगा बी, 11 से 12 माह। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। सही आंसर होगा सी, धार्मिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास का तात्पर्य है। सही आंसर होगा डी, अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन की क्षमता। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर डी सही होगा 89 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। यह कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा बी, ओगबर्न तथा निम्कोव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक विकास का अर्थ है उस योग्यता का अर्जन करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार किए जाएं। यह कथन किसका है। सही आंसर होगा सी, एलिजाबेथ हरलॉग का। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 92, एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में प्रौढ़ों के साथ काम करने में आनंद की अनुभूति करता है, जैसे कि किसी पूजा कार्यक्रम में मदद करना आदि। यह किस प्रकार का विकास का लक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक विकास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, प्रतियोगिता के प्रकार हैं। सही आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी ए और सी, यानी वैयक्तिक प्रतियोगिता और अवैयक्तिक प्रतियोगिता। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बिल्कुल, ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सहयोग कोऑपरेशन है। सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, सहयोग की विशेषताएं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जब व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे या क्या न करे, इस अवस्था को कहा जाता है। सही आंसर होगा डी, अंतर्द्वंद अवस्था। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अनुवांशिकता को फिल्टर एक सामाजिक संरचना माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास में एसएमएस का पूर्व नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोशल मैच्योरिटी स्केल। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये फुल फॉर्म है ना, इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मीनिंग्स पे ये चेंज हो जाती है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, एसएमएस की शुरुआत हुई। सही आंसर हो जाएगा डी, 204, क्योंकि ये सबसे ईजी फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं, इसलिए गलत भी सबसे ज़्यादा यही होते हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत आना। एक बार आप लिख करके याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, एसएमएस की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला, एसएमएस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। सही आंसर हो जाएगा डी, जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के स्तर है। सही आंसर होगा बी, 4। अगला क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है। सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉनसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, बालक के सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन, किसने कहा है संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोगी समाज बनाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा ए, दुर्खीम ने। ठीक है बच्चा,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए दुर्खीम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 111, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया? सही आंसर होगा ए कूले ने। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजीकरण में मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीड ने। ठीक है, 112 का मीड। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, माफ करिए। क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? सही आंसर हो जाएगा डी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 115, बच्चा विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी संकीर्णता, अंधविश्वास और कुरीतियों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? सही आंसर हो जाएगा ए सामाजिकरण। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है? सही आंसर हो जाएगा बी प्रारंभिक बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन नंबर 118, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा बी अनुवांशिकता व वातावरण। अगला क्वेश्चन 119, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामूहिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है, यानी कैसा है? सही है या फिर गलत है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यह कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, सामाजिकरण की आवश्यकता है? सही आंसर हो जाएगा अवस्था है। सही आंसर होगा यहाँ पर बी बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है? सही आंसर हो जाएगा ए अपवंचन। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वंचित बालकों का लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, बच्चा इनमें से सामाजिकरण की विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ए और बी दोनों, यानी कि स्व का विकास और मूल प्रवृत्तियों का विकास। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 123 का। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 124, मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 125, गिलिन ने प्रतियोगिता के प्रकार बताए हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है बच्चा, 2 प्रकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 126, सहयोग की विशेषता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, 126 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 127, और वर्ण एवं निम्कोप के अनुसार सहयोग है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी बच्चा, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकरण सहयोग। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोजर की। अगला क्वेश्चन नंबर 129 बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 है बच्चों, जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चलती या फिर नहीं रहती। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बी क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर हो जाएगा बी मानसिक। अगला क्वेश्चन नंबर 131, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, विकास के क्षेत्र है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी सामाजिक। अगला क्वेश्चन नंबर 133, सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, विकास प्रणाली में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है? सही आंसर होगा ए ड्रेवर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का परिमापन करता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी TAT। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 136, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए उपर्युक्त सभी वाले क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका है, जो भी क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनको पता होगा, आप इनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 137, अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आते हैं जिनमें व्यक्ति जीवन के आरंभ
के समय से ही प्रभावित होता है। इस कथन यह किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, वुडवर्थ का। ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा यहाँ पर सी, किम्बालेम का। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, सामाजिकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सोरोकिन का। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। सही आंसर होगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की विशेषता है। सही आंसर होगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। निरंतरता, अनुकूलनशीलता और अनुकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, सामाजिकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जॉर्ज सी होम्स। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण का प्रतीकात्मक व्यक्ति वर्ग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? सही आंसर होगा यहाँ पर डी, सभी ने सम्मिलित रूप से किया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 144, प्रतीकात्मक परस्पर क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया? सही आंसर होगा बी, मर्टन तथा टॉलकोट पारनसन ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिकरण कहते हैं। यह सामाजिकरण का कौन सा सिद्धांत है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, व्यवहारवादी परस्पर क्रियाविधि सिद्धांत। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, H जॉनसन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, सामाजिकरण का साधन है। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की अवस्था है। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार होता है। सही आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक है, सामाजिकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? सही आंसर होगा यहाँ पर सी, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 151, फिलिंदा ब्लैंक्स के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। सही आंसर रहेगा यहाँ पर सी, पियाजे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जैविक। अगला क्वेश्चन 153, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, कोल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, जीवन का कठिनतम काल बाल्यावस्था है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, कोल एवं ब्रूस का। चलिए अगला क्वेश्चन, चुस्ती की आयु यानी कि स्मार्ट एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बाल्यावस्था को बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का निर्माण कार्यकाल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बाल्यावस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के तत्व हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी यानी शारीरिक, रचनात्मक और व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन 159, प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा यानी कि विजुअल इमेज है। यह कथन किसका है? सही आंसर यहाँ पर होगा बी, बोरिंग, लैंडफील्ड और वेल्ड का। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 160, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 5। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त श्रेणी, तुलना, निरीक्षण और पृथक्करण। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, किशोरावस्था का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अगला क्वेश्चन, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? सही आंसर होगा यहाँ पर 2, ए सही होगा बिल्कुल। ठीक है, 2 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन, जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था क्या है? सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, किशोरावस्था में वह संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा डी, आई जेगन का। ठीक है, आई जे नेक का। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा 165 का। अगला क्वेश्चन 166, किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा डी, क्रो एवं क्रो का। चलिए अगला क्वेश्चन 167,
किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा डी, जरशील्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, किशोरावस्था में फिलिंदा ब्लैंक्स और फिलिंदा ब्लैंक्स में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्राय विरोधी व्यवहार करता है। तो सही आंसर होगा सी, आवाज़, यानी किशोरावस्था में आवाज़ और संवेग में परिवर्तन की परिवर्तनशीलता होती है। सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 168 का आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 169। किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदत आ सकती है। सही आंसर होगा डी, उपयुक्त संवियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 170। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त संवियन की आवाज़ में परिवर्तन, सारे अनुपातों में परिवर्तन और वीरपात तथा महामारी जैसी समस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 171। अनियंत्रितता तथा जटिलता लक्षण है। सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन 172। किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव उदाहरण है। सही आंसर होगा बी, सांवेगिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन नंबर 173। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र गति से होता है? सही आंसर होगा यहाँ पर ए, लड़कियों का। अगला क्वेश्चन 174 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषता क्या है? सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 175। किशोरावस्था में काम भावनाएं किशोरावस्था का बुनियादी तथ्य होती है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा डी, जे.एस. रॉस का। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती हैं। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, धार्मिक, सामाजिक और लैंगिक विषयों में रुचि। ठीक है, ये सभी रुचियां होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 177। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, कल्पना शक्ति की कमी। अगला क्वेश्चन नंबर 178। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। सही आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर पूजा की अवस्था कहलाती है। सही आंसर रहेगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है किशोरावस्था बड़ी संघर्ष तूफान की अवस्था है? सही आंसर होगा डी, स्टैनली हॉल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था अर्ली एडोलेसेंस की आयु बताई है। सही आंसर होगा बी, 12 से 16 वर्ष। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 182 नंबर। स्टैनली हॉल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु होती है। सही आंसर होगा सी, 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था एक अंतर संवेगात्मक उथल पुथल, झंझावात तथा तनाव की अवस्था है। यह कथन किसका है? सही आंसर होगा डी, स्टैनली हॉल का। चलिए अगला क्वेश्चन है 184। किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है। सही आंसर होगा डी, परिवर्तन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है। सही आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों, यानी त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? सही आंसर होगा बी, स्टैनली हॉल ने। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रत्येक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 186। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वो है। तो यहाँ पर 187 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। क्रमिक विकास के समर्थक हैं। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। थर्ड है किंग और हॉलिंगवर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, त्वरित विकास के समर्थक है। सही आंसर हो जाएगा बी, स्टैनली हॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? सही आंसर हो जाएगा सी, किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन 191। संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, नैतिक विकास में कमी। अगला क्वेश्चन, अधिक आत्म सम्मान की भावना पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन 193। किशोरावस्था की समस्या है। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि समायोजन की समस्या, यौन की समस्या और नैतिक विकास की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194। किशोरावस्था की समस्या नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, शरीर तथा मन की अविकसित दशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 195। यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? सही आंसर हो जाएगा डी, कोल तथा ब्रूस ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 196। गैंग आयु या समूह आयु कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 197। गैंग आयु को बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रायड ने कहा है इस बात को। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन नंबर 200। तो डबल हैंड पे हम पूछ चुके हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 200 है हमारा, जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा सी, बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201, बाल मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है, सही आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल है, सही आंसर हो जाएगा डी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट 203 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण किशोरावस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 204, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, सही आंसर हो जाएगा बी, परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अधिक समायोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207, किंग थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, सही आंसर होगा ए, निरंतर। चलिए अगला क्वेश्चन 208, किसने कहा है किशोरों में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न होती है, हो जाती है, परंतु यह प्रोणों के समान प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, एलिस क्रो ने। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 209, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, 15 से 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन 210, किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है, यह किसने कहा है, सही आंसर होगा बी, एलिस क्रो ने। अगला क्वेश्चन 211, किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है, यह कथन किसका है, सही आंसर होगा ए, जर्सील्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ समायोजन के तत्व हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कुंठा, तनाव और दुश्चिंता। अगला क्वेश्चन, किशोर फिल्म ब्लैंक्स का अनुभव करते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्देशन है, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 216, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है, सही आंसर हो जाएगा सी, विद्यालय। अगला क्वेश्चन, परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तिगत विकास की दिशा तय करते हैं, कहा है, या किसने कहा है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, थॉर्प एवं समलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218, किशोरावस्था को कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219, समस्याओं की अवस्था कहलाती है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है, सही आंसर हो जाएगा सी, सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, बाहर एवं लंबाई, हड्डियां एवं दांत और सिर एवं मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं, सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, समलैंगिक समूह और आत्मप्रेम, भिन्नता में स्थायित्व। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषताएं हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, समायोजन का अभाव, स्वाभाविकता का विकास और आदर्श व्यक्तित्व का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224, यह दावा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, किसका है, तो इसका सही आंसर होगा ए, वॉटसन का। ये तो पता ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा कि शायद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पिछली ईयर भी ये आया हुआ था, इसलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, बालक अपने 225, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है, सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, सही आंसर हो जाएगा, यानी किसने दिया है, सही आंसर होगा ए, स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, संवेदात्मक विकास तीव्र गति से परिवर्तित होता है, सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, तो कौन सा सही होगा यहाँ पर, ए सही होगा, मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 है बच्चों, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है, सही आंसर हो जाएगा डी, मुखौटा। अगला क्वेश्चन 231, बालक द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने वाला गुण है, सही आंसर हो जाएगा डी, आध्यात्मिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सॉरी तादात्म्यकरण, सॉरी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये 231 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 232, किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की समस्या है, सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि यौन समस्या, सामंजस्य की समस्या और नियंत्रण की समस्या, डी ऑप्शन सही होगा। 234 नंबर देखते हैं, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, सही आंसर होगा डी, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 235, संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है, सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है, सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये कुछ, तो इसका क्वेश्चन नंबर 237 है, किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जगह दिए जाने की सिफारिश की है, सही आंसर हो जाएगा बी, कोठारी आयोग, सॉरी माफ करिए, बी कोठारी आयोग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 238 और लास्ट क्वेश्चन है इसी यूनिट का, किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया है, सही आंसर हो जाएगा सी, रॉस ने। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2 यूनिट में डाल दिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए, बार बार जाकर के रिवीजन करिए, पूरी रात आराम से रिवीजन करते रहिए, और अब इसके बाद 1 या 2 घंटे के अंदर मैं यूनिट नंबर 4 को भी डाल दूंगा। ठीक है, वो भी आपकी कंप्लीट कर लेना अच्छे से। आज सोना हुआ थोड़ा लेट से सोना, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आपका 2 बजे से आराम से टेंशन फ्री होंगे, बिल्कुल बस अच्छे से क्लासेस को रिवीजन कर लीजिए बार बार, आपका पेपर एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।